बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। भारत इन दिनों धर्मांतरण के घातक जाल में फंसा हुआ है। भारत की गरीब जनता, जिसके पास पैसे का अभाव है, जिनके पास शिक्षा का अभाव है, ऐसे लोगों को ईसाई मशीनरियों के द्वारा अपने जाल में फंसाया जा रहा है। इससे सनातन धर्म की जड़ों को काफी हद तक नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। इस जाल में सिर्फ जनजाति ही नहीं, बल्कि दलित, पिछड़े और गरीब स्वर्ण जाति के लोग भी इस दायरे में फंसते जा रहे हैं। ईसाई मशीनरियां कितनी खतरनाक हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं कि जिनसे कौम को धर्म को लेकर काफी सख्त कहा जाता है, अब उस कौम को भी ईसाई मशीनरियां ने नहीं छोड़ा है। एक रिपोर्ट में बात सामने आई है कि वो बताती है कि अगर इनको रोका नहीं गया, अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया, तो भारत के वजूद के लिए ये ईसाई मशीनरियां खतरनाक बन जाएंगी और अपने ही देश में हिंदू आबादी बस मुट्ठी भर बच जाएगी। पंजाब में हिंदुओं की आबादी तो नाम मात्र है, लेकिन जिन सरदारों की सरदारी की वजह से पंजाब की पहचान है, उस पहचान पर ईसाई मशीनरियां बट्टा लगा रही हैं। 2022 की शुरुआत में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए, तब यहाँ की आबादी का एक ऐसा वर्ग चर्चा में था जो खुद को दलित भी बताता है और ईसाई भी। वास्तव में ये वो लोग हैं जिन्हें मशीनरियों ने कन्वर्ट कर ईसाई बना दिया है। हालांकि आंकड़े ये कहते हैं कि राज्य की 1.26 आबादी ही ईसाई है, लेकिन यहां बढ़ रहे धर्मांतरण के कारण जमीनी हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है। पंजाब में ईसाई मशीनरियों द्वारा सिखों के धर्मांतरण की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को अब सामने आकर धर्मांतरण के खिलाफ कानून की मांग करनी पड़ी है। यही नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि ईसाई मशीनरियां चमत्कारिक इलाज और कपट से सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन करा रही हैं। पंजाब के सिखों और हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए इन्हें गुमराह भी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और यहाँ के गरीब हिंदुओं और सिखों को धर्मांतरित करने के लिए विदेशी ताकतों के जरिए फंडिंग की जा रही है। अगर इनको रोका नहीं गया तो एक दिन भारत में दलित हिंदू दुर्लभ खोज बनकर रह जाएंगे, क्योंकि ईसाई मशीनरियां इन्हें ईसाई बना चुकी होंगी। वैसे ईसाई मशीनरियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और लगातार इनके बढ़ते दायरों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।